और बोला जाता था कि सहारंग या सुब्रत राय भगवान है। मैंने उसका चरण स्पर्श कर लोगे, तुम्हारा सर में उसका हाथ पड़ जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, माने जिंदगी सफल हो जाएगा। मैंने वो कर्ज करता था, उसको बहुत ज्यादा तंग करने लगा, धमकी उमकी देने लगा, फांसी लगा के बेचारा मर गया। 2 छोटा छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। तो एक चीज हम बताना चाहेंगे आपको कि अभी भी पैसा लिया जा रहा है, अभी भी पैसा लिया जा रहा है, आपको जानकारी होगा चाहे नहीं। तो मेरे विचार से सुब्रत राय से हम मिले नहीं हैं, लेकिन हम यही जानते हैं कि सुब्रत राय जैसा बुद्धिमान और उसके जैसा पावरफुल और उसके जैसा कमीना हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी भी होंगे। नियत गंदा है, नियत साफ रहने से पैसा मिलता है। सर इसमें मैंने शामिल होने के लिए हम एक कार्यकर्ता थे यहाँ का। कहाँ का? तो मैंने हम झारखंड से ही है। हाँ। यहाँ हम भी शामिल होना चाहते हैं सर, का है कि सारा जिंदगी हम भी लगाए हैं इसमें और जिंदगी भर का कमाई भी गया है, प्लस जीना भी हराम हो गया है। एजेंट थे क्या पहले? जी सर। अपना भी लगाए, दूसरा का भी लगवाए ना? लगवाए हैं। और मैंने क्या कहें, जो आदमी से जितना मान सम्मान मिलता था जस्ट उससे डबल अपमान मिल रहा है, माने जीना मुश्किल है। कितना जगह तो अखबार में पढ़ने को मिला, लोग सुसाइड तक कर लिए। सुसाइड हमारा अगल बगल मेरा जान पहचान का आदमी किया है। तो हम गुमला से बोल रहे हैं। मैंने वो कर्ज करता था, उसको बहुत ज्यादा तंग करने लगा, धमकी उमकी देने लगा, फांसी लगा के बेचारा मर गया। 2 छोटा छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। जबकि आत्महत्या तो कोई समस्या का समाधान है नहीं सर, लेकिन क्या करेगा आदमी, तबाह हो जाता है। इसमें बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया था कि ये होगा वो होगा। आदमी पढ़ लिख के सरकारी जॉब के लिए परेशान रहता था। यहाँ तो सपना दिखाया गया था हम लोग को कि ये कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन उस सपना का सपना रह गया। ताज्जुब की बात यह है कि सहारा का बाकी कुछ आज भी वैसा निरंतर चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी देश में करोड़ों लोग इसी सहारा से पीड़ित हैं। करोड़ों लोग पीड़ित हैं आज भी। तो एक चीज सर, आप रिपोर्टर है ना, तो एक चीज हम बताना चाहेंगे आपको कि अभी भी पैसा लिया जा रहा है, अभी भी पैसा लिया जा रहा है, आपको जानकारी होगा चाहे नहीं। वो तो है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है ना, दूसरे स्कीम के नाम पे। नहीं वही स्कीम। जैसे एक मान लिया जाए अकाउंट खोले थे हम लोग, कोई भी अकाउंट, माने जैसे आरडी अकाउंट था, ठीक है, आरडी अकाउंट था, तो जैसे 3 साल से लेकर 15 साल का स्कीम था हम लोग के पास। तो अगर 3 साल 4 साल 5 साल जितना दिन के लिए भी आप खोले हुए हैं अकाउंट, उसमें पहले रसीद मिलता था। मान लिया जाए 1000 रुपया का आरडी आपके पास मैंने आप खोले हैं मेरे पास, तो आज भी हम आपसे कलेक्शन ले सकते हैं और पैसा जमा कर सकते हैं। वो खाली कंप्यूटर में शो करेगा, आपके अकाउंट में शो करेगा, लेकिन रसीद काट के नहीं दे रहा है। अच्छा, लेकिन सादा कुछ मिलेगा ब्रांच से, अगर कहिएगा तो हम ये करवा के दे देंगे आपको। ये कैसा काम होगा? ये कैसा काम होगा? मतलब रसीद नहीं देगा, बाकी सारा कुछ रहेगा। सारा कुछ रहेगा तो मान लीजिए जो कंप्यूटर में तो अपना मैंने पहले भी रहता था। देने वाला आदमी इतना बेवकूफ क्यों है जो आज भी लगा रहा है सारा में? पैसा देने वाला हम लोग कम से कम इसका मास्टर माइंड थे सर। मैंने बोलिए ना, आज भी हम पैसा कलेक्शन करके बता दे रहे हैं। पैसा तो अभियो देगा और गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन विरोध करने वाला भी हम ही लोग, कोई जमा नहीं करेगा। पैसा देने वाला बेवकूफ तो है ये है अभियो। कलेक्शन करके बोलिए तो हम कल मैंने वहाँ जमा करके मैंने उसका कुछ ना कुछ प्रूफ लेके मैंने आपको हम दे सकते हैं, आज दे सकते हैं। नहीं कर रहा तो चोरी छुपे तो नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको भी मालूम चला था कि आज भी काम चल रहा है। नहीं, चोरिये छुपे कर रहा है, मैंने रसीद काट के नहीं दे रहा है। पहले जो था, मैंने पहले का रसीद, मैंने एक आध गो रसीद देखे हैं सहारा का। देखे। तो रसीद में जैसे मान लिया जाए आपका जो भी नाम हो, राम श्याम जो भी नाम हो, आपका नाम, अकाउंट नंबर, कितना का स्कीम है, टोटल कितना जमा हुआ और आज का डेट में कितना जमा हुआ, इस टाइप का मैंने रसीद निकलता था कंप्यूटर से। लेकिन आज का डेट में पता नहीं क्या रिसीविंग देता है, वो नहीं पता हमको, लेकिन पैसा ले रहा है और सादे कुछ मैंने
सादा कुछ रिसीविंग दे रहा है नहीं दे रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन बोला गया था कि पेमेंट करवाना है तो हम कुछ रेनुअल ला के जमा कीजिए और पेमेंट लीजिए। जबकि कुछ दिन करवाए भी हम लोग, मतलब बिजनेस लेके जाते थे, 100 रुपया लेके जाते थे, तो उसमें जैसे कंपनी का रूल के आधार पे मैंने 75% पेमेंट वॉलेट में जाता था और बाकी 25% में कुछ कमीशन, कुछ ऑफिस एक्सपेंस, कुछ हेडक्वार्टर ट्रांसफर, मैंने इस टाइप का सिस्टम था। तो 75% में भी लोकल मैनेजमेंट का दादागिरी चलता था, जो कि हम लोग 60% लेते थे। 15% लोग अपना टानता था, मैंने लोकल में हम लोग 60% पेमेंट ले लेते थे। लेकिन मरता क्या नहीं करता, इधर परेशानी के चलते मैंने कुछ पेमेंट, मैंने बिजनेस भी किए और कुछ पेमेंट भी लिए, लेकिन कम से कम बिजनेस पूरा बंद हो गया तो थोड़ा सा तो ठीक लगा कि कम से कम अब ये जाए तो बिजनेस नहीं देना है, पैसा नहीं देना है। लेकिन हम तो यही जान रहे हैं कि इतना आसानी से अब पैसा निकालना मुश्किल है। आपके बात से लग रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड एजेंट हैं, बहुत पुराने हैं और काफी ज्यादा पैसा आप लगवाए हैं लोगों का। पैसा लगवाए हैं और क्या कहें, मैंने कुछ और भी काम करते थे जिसको कि ऐसा मोटिवेट किया गया, मैंने इतना तक। तो हम लोग का टीम सीनियर एगो बोकारो में भी थे सर, जेके सिंह एसटी दुबे का नाम सुन रहे होंगे, मैंने जानते होंगे। आजकल तो कॉल भी नहीं उठाते हैं, हालांकि काफी सपोर्ट किए थे उन लोग हमको। जेके सिंह से बातचीत होता था। इससे पहले जोनल चीफ बन के गए थे भैया अमित कुमार, बोकारो में, गुमला से। उसका कहना, मैंने मीटिंग वूटिंग होता था जबरदस्त हम लोग का। तो दिसंबर में एक बार मीटिंग हुआ था, से 2-3 साल पहले, उस समय जब गुमला में थे। तो कोई भी मैंने फील्ड कार्य करता का घर जाओ तुम लोग, और 7 बजे अगर 8 मिस्ते हुए अगर उठे तो उसको फोटो खींचो और मेरे पास व्हाट्सएप करो। तो साला हमको देता था, जब बिजनेस करते थे उसका पैसा की मैंने 6 बजे या 4 बजे उठने का पैसा देता था वो लोग। माना हम तो फील्ड वर्कर थे ना, अगर वो ऑफिस का कोई कंपनी का एम्प्लॉय को अगर उस सब चीज बोले तो सब करने का अच्छा लगेगा। हम लोग तो जो काम कर, अगर सुबह से शाम तक काम किए, हमको कोई बिजनेस नहीं मिला तो क्या दे देता था हमको कंपनी या वो। तो इस तरह से भी हम लोग को मैंने क्या कहें, कभी धमकी भी मिला, कभी जरूरत से ज्यादा मैंने पुचकारा गया, मोटिवेट किया गया और काम लिया गया। दिसंबर का महीना में 5 बजे हम लोग का कभी कभी मोटरसाइकिल स्टार्ट होता था सर। दिसंबर में, जाड़े का महीना में, जाड़े का महीना में 5 बजे भी मोटरसाइकिल स्टार्ट किए हैं, जो कि हाथ पर कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो जोश और वो जुनून। और बोला जाता था कि सहारन या सुब्रत राय भगवान है, मैंने उसका चरण स्पर्श कर लोगे, तुम्हारा सर में उसका हाथ पड़ जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, माने जिंदगी सफल हो जाएगा। उतना बोलने वाला जो आदमी वैसा बोलता था, वो आज के डेट में उसका बढ़िया पैसा कमा के शहीद हो गया। भैया अमित कुमार, हो सके आप मैंने जानते होंगे चाहे नहीं जानते। बोकारो के जोनल चीफ थे वही। अच्छा, बोकारो जोन का, मैंने इधर हाल में, और रिजाइन दिए जो कि पता चला। अच्छा, रिजाइन दे दिया। अच्छा, आप तो सहारा के एजेंट रहे हैं, हमको मेन मसला बताइए, पैसा क्यों रुका हुआ, क्यों नहीं मिल रहा है? आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है, देखिए एक व्यक्ति का एक कंपनी खोला हुआ है सर, मैंने आप खोले हैं, चाहे मैंने सुब्रत राय का किया हुआ है। तो मेरे विचार से सुब्रत राय से हम मिले नहीं हैं, लेकिन हम यही जानते हैं कि सुब्रत राय जैसा बुद्धिमान और उसके जैसा पावरफुल और उसके जैसा कमीना हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी भी होंगे। नियत गंदा है, नियत साफ रहने से पैसा मिलता। अब नियत गंदा काहे है सो बता दे रहे हैं। मैंने सेबी ने जमा है 15,000 कुछ करोड़, जिसका कि ब्याज लेके आज बोला जाता है 25,000 करोड़। तो 25,000 करोड़ अगर सहारा का पैसा सेबी के पास है भी, अब लौटा भी दे, तो हम लोग को तो बरगलाया जा रहा है कि माने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होगा, सुनवाई होगा, सुनवाई होगा, सब काम ठीक होगा, मिल जाएगा। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। तो पेशेंस कैसे रखेगा आदमी? अगर मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे दे सेबी को कि तुम सहारा को पैसा लौटा दो, तो उससे क्या पेमेंट हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। और जब बोला जाता था कि इसमें 3 गुना प्रॉपर्टी इसके पास है, अगर आप मेरा पैसा भरते हैं 100 रुपया और आपके पास 300 रुपया है,
तो आपको देने में क्या दिक्कत है? अगर 25 रुपया मान लिया जाए, कहीं आपका माने कहीं फसल भी है, तो आपके पास तो 300 रुपया है ना महाराज, तो क्यों नहीं दे सकते हैं आप? नियत गंदा है, सीधी सी बात है, नियत गंदा है और कुछ नहीं। इससे पहले पेमेंट हो रहा था टनाटन, और आज का डेट में भी हम बता दे रहे हैं, यहाँ लोकल मैनेजमेंट अगर ठीक रहता ना तो हम लोग को पता नहीं चलता। और इतना बिजनेस करते हैं ना, इधर 4 लाइन बन रहा है, जानकारी होगा आपको, रांची गुमला, इतना पैसा मिला था। एक बार हिंदुस्तान में टॉप किया था गुमला रीजन, मैंने यहाँ हम लोग का गुमला का मैंने हम लोग का बिजनेस की वजह से। तो अभी इतना रुपया हम लोग बिजनेस करके दे देते कि इधर पते नहीं चलता और हेडक्वार्टर दुनिया भर का जाता। लेकिन जो हुआ पहले हुआ वो भी बढ़िया हुआ कि हम लोग फंसे नहीं और कुछ अपने लोग को फंसाए नहीं। और कंपनी का ये दिमाग कि मैंने ऐसा व्यवस्था बना दिया है, अभी जूता भी मेरा और थोबड़ा भी मेरा। अब वो कैसे मैंने जमा किए हैं हम अपना आदमी का, मैंने वो लाठी चलाएगा मेरे ऊपर। ऑफिस में यहाँ लोकल बैठा दिया है, लोकल फ्रेंचाइजी खोल के लोकल मैनेजर। अब वो भी है मेरा जान पहचान का, या तो मेरा रिश्तेदार मेरा दोस्त यार। मैंने हम लाठी मेरे ऊपर लाठी चलाएगा मेरा कार्य, मेरा जमा करता है मेरा रिलेशन का मेरा दोस्त यार, और हम लाठी चलाएंगे तो मैंने ऑफिस में, तो भी है मेरा अपना आदमी। कंपनी का आदमी कमाया, रुपया लिया, साइड हुआ, आज का डेट में रिजाइन। और उन लोग का जो पीएफ सब मैंने कटा था, वो बहुत कोई का पैसा भी मिल गया, मैंने माला माल होकर साइड हो गया। ये चीज तो हमको समझ में आ रहा था कि कंपनी के जो सैलरीड एम्प्लॉय थे उनको उनका पेमेंट अभी तक मिल रहा था। अभियो कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो दे रहा है अभियो। अच्छा, 50% अभियो हो रहा है, जहाँ खुला है 50% दे रहा है, जिसे गुमला में हमको पता चला। और पेमेंट तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तक धीरे धीरे लोगों के पास और ऑफिस में कागज ही नहीं रहेगा, डाटा ही नहीं रहेगा, तो पेमेंट कहाँ से दीजिएगा, हमको जहाँ तक लगता है। नहीं, डाटा कैसे नहीं, डाटा तो है, और डाटा नहीं है तो सर्टिफिकेट है, कंपनी का मैंने दिया हुआ सर्टिफिकेट है ना, पार्टी के पास से है मेरे पास। हाँ, तो उसका तो एक डाटा वो लोग रखता होगा ना। हाँ, वो तो रखता ही है। हाँ, अपने यहाँ से डाटा गुम कर दे तो आपका सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू। सर्टिफिकेट तो मैंने कंपनी दिया है, इसलिए उस सर्टिफिकेट का वैल्यू। अब डाटा गुम कर दे तो उसका मैंने हिसाब है। हम क्योंकि बिहार झारखंड में जहाँ तक मालूम चला कि 2 साल से पेमेंट में नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? हाँ, 2 साल है हिसाब से। और बिहार में तो पहले से। हाँ, बिहार में एमपी वगैरह में 5-5 साल से, यूपी वगैरह में 5 साल से मैंने वो। और मैंने झारखंड से पहले बिहार में, तो बिहार का तो कुछ दिन पाला था झारखंड। हाँ, यहाँ से पैसा जाता था, वहाँ सैलरी ये सब पेमेंट होता था, या तो MIS स्कीम का पेमेंट होता था बिहार में। अच्छा, लेकिन बिहार को बर्बाद करने वाला है यहाँ झारखंड में इनके पाल थे। एनके पाल का नाम काफी सुन रहा है। यहाँ यूनियन, यहाँ जो करवाए ये सब यूनियन बनाकर जो आंदोलन कर रहा है, वो लोग भी एनके पाल को ही दोषी बता रहे थे। इनके पाल को दोषी बता रहे हैं। देखिए, वो भी मैंने क्या कहे, कंपनी का मेन आदमी टाइप का थे। मैंने झारखंड को चमकाने में, चाहे झारखंड को बर्बाद करने में उनका हाथ। मैंने वॉलेट सिस्टम जो बोले ना, उलाया हुआ है इनके पाल का ही। और वॉलेट में यहाँ हम लोग बिजनेस करते थे, जाता था बिहार को गोद लिए हुए थे। तो उसी में थोड़ा सा झारखंड भी बर्बाद। अगर झारखंड मैंने जो जहाँ बिजनेस करे वहीं से पेमेंट, तो अभी कुछ दिन और चलता। लेकिन उनका भी दिमाग काम नहीं किया, ऐसा होगा उसको हो सके वो भी नहीं जाने। और जहाँ कंपनी का नियत गंदा हो तो वहाँ दिमाग किसी का काम नहीं करेगा। अच्छा, आज के डेट में जो निवेशक है वो कम ब्रांच में जाके हो हल्ला करे, तालाबंदी करे तो उसको पेमेंट मिल जाता है? नहीं, इससे पहले मिलता था, अभी नहीं। हाँ, मतलब 1 साल तक मिला था वैसे में। हम मोटा मोटी मार्च तक हम कुछ ना कुछ पेमेंट हम करवाए। और पता नहीं इधर अप्रैल या मई से बिजनेस बंद हुआ है, उसके बाद पेमेंट जीरो। नहीं तो उससे पहले तक पेमेंट करवाते थे, कम चाहे बेशी। आपको घर से मैंने जो संस्कार मिला है शुरू से, ठीक है, मैंने उस संस्कार का असर पड़िए जाता है। मैंने बाप को देख के अगर हम लोग शुरू से डरे हैं ना,
बाप कितनों कमजोर हो जाए, बूढ़ा हो जाए, हम कितनों जवान हो जाए, चाहे कितनों कमा के घर चलाने वाला हम है, लेकिन उसको देख के थोड़ा सा माने एक भय अथी होता है। तो यहाँ कूट कूट के भर दिया गया है। यहाँ शुरुआत में माने फर्स्ट पे जब हमारा ज्वाइनिंग हुआ था तो यहाँ कोई लीडर नहीं, कोई यूनियन नहीं, कोई ये नहीं। माने हर मीटिंग में ये सब चीज बोला जाता था। तो इसीलिए माने यूनियन बाजी तो है ही नहीं। मान लिया जो जैसे हम एक यूनियन खड़ा करने का कोशिश हम करेंगे तो शायद से माने कुछ माने यहाँ जो पदाधिकारी लोग हैं वो लोग बोलेगा कि नहीं, कंपनी का खिलाफ तुम काम कर रहे हो। तो कंपनी कौन सा मेरा माने खिलाफ में काम नहीं कर रहा है, साला हमारा तो जिंदगी बर्बाद कर दिया। और सहारा श्री भगवान हमेशा माने कोई भी मीटिंग होता था तो अगरबत्ती जला के साला उसका पूजा किया जाता था, करता था लोग। हालांकि भगवान तो नहीं, भगवान तो मैंने कहा कहें, हम अपना माँ बाप को माँ बाप समझते हैं, चाहे समझते थे। माँ बाप मैंने नहीं है दुनिया में। भगवान सिर्फ भगवान भगवान है जिसको हम मानते हैं। मैंने भगवान का जगह लेना आसान चीज नहीं है एक इंसान को, साधारण इंसान को। और ये एक बिजनेसमैन और मैंने धोखेबाज इंसान है। सहारा इंडिया मैंने सुब्रत राय को हमको यूज किया सर। मैंने दिखाता है 3 गो व्यक्ति और 1 गो कुर्सी, 2 गो टेबल और 3 गो व्यक्ति लेके मैंने जब कंपनी का शुरुआत किया तो साला उसको तो आसमान में पहुंचाने वाले हम लोग हैं। वो मेरा भगवान कहाँ से? भगवान तो उसको हम लोग को मानना चाहिए कि इसके चलते हम यहाँ तक पहुंचे। आप ही लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है कि आत्महत्या भी कर रहा है। आत्महत्या करते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन आत्महत्या किया हुआ को देखे, उसका परिवार को देखे हैं हम। तो ये वो चीज का मैंने ये वो वीडियो को देखे। अभी वीडियो इसके बारे में आपको जानकर मैंने झारखंड में ही क्या क्या नाम था जो कि आगे आए थे, मैंने वीडियो को देखा और हमको लगा कि चलो कम से कम कुछ उसमें कुछ कार्यकर्ता लोग हैं। तो हम भी चाह रहे थे कि अगर मैंने हमारा वहाँ जरूरत है तो हम भी अपना जान देने के लिए, समय देने के लिए, कुछ के लिए भी तैयार हैं। हम वो लोग कि गलत का विरोधी हम भी हैं। और कुछ नहीं तो टीम में जिसको हम लाए हैं उसमें से कुछ लोग को तो लेके आया जा सकता है। बाकी अगर हमको गुमला अगर हम आते हैं, रांची से कितना किलोमीटर है गुमला? गुमला लगभग राउंड फिगर में 100 किलोमीटर मान के चलिए। 100 किलोमीटर नहीं, 80 से 90। तो एजेंट तो एक चीज है कि हम लोग का मैंने सबसे ज्यादा मैंने 50% पैसा एजेंट लोग का रहता है, मैंने रहता था, चाहे है भी। मैंने यहाँ जो ऑफिस का मैंने कार्यकर्ता लोग जो था ना, मैंने ऑफिस स्टाफ, वो लोग का पैसा नहीं, वो लोग जानता था साला लोग। अच्छा, अपना पैसा नहीं फंसाया वो लोग। अच्छा, बहुत कम फंसा है वो लोग का पैसा। अच्छा, हमको थोड़ा सा डाउट था 2012 में जब क्यूसोप में मैंने कन्वर्ट हुआ उस समय। कैसे में कन्वर्ट हुआ? क्यूसोप में कन्वर्ट हुआ था कुछ स्कीम। अच्छा अच्छा। मैंने एक्चुअल में परेशानी 2012 से ही है कंपनी में, लेकिन हम लोग को मैंने सोचने के लिए फुर्सत नहीं दिया गया उस समय। मैंने उसी समय बिल्कुल साइड हुए रहते तो आज इतना दिक्कत हो सके नहीं होता हमको। इतना दिक्कत नहीं होता। कम से कम क्या कहें, मेरा एज माना 50+। न बीपी न शुगर न कुछ नहीं था हमको, लेकिन इधर शुरुआत हो गया है कुछ दिन से, यही टेंशन की वजह से। तो जरूरत से ज्यादा मैंने कहा कहीं तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं हम लोग का पूर्वज अंग्रेज का शासन में कैसे जिए थे, उससे बड़ा शोषण में जी रहे हैं ऐसा लगता है। और उससे कम गुलामी नहीं है अभी। तो विरोध तो करना ही चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर कोई आदमी आगे नहीं आए तो फिर दिक्कत है इसमें। दिक्कत तो यही हो रहा है, सरकार पे दबाव नहीं बन पा रहा। एक से एक पीड़ित आदमी कॉल किया और हमको लगा कि नहीं, सहारा जो है आज एक देश का मुद्दा है। भले ये उभर के सामने नहीं आ पा रहा है, आवाज बुलंद नहीं हो पा रहा। 1-2 बार लखनऊ में हुआ तो लोग बता रहे थे कि नेशनल मीडिया उसको कवर तक नहीं किया। तो नहीं, लखनऊ जो जहाँ तक हमको जानकारी है, कुछ रांची से भी गया था, कुछ बिहार तरफ से भी गया था। जब लखनऊ घेराव करने के लिए लोग गया था, मैंने एजेंट लोग, तो उसको मैंने रोका गया। मैंने पहुंचने से पहले ही रोका गया, दिन भर रखा गया और छोड़ा गया। तो वही कहते हैं, मैंने हिंदुस्तान में इससे ज्यादा पावरफुल भी कोई नहीं है, इससे ज्यादा दिमाग वाला भी कोई नहीं है, और इससे ज्यादा कमीना इंसान भी कोई नहीं है।
जो कि परिवार परिवार कह के हम लोग को यूज किया।